तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी जो हमारा काव्य खंड है दोस्तों, चैप्टर 7 पुत्र वियोग, इसके लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इससे बनने वाले टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं इसका सारांश इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं। इसका सारांश कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे बच्चे को लिखना भी नहीं आता, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसका सारांश कैसे लिखना है, और इससे जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम पूछे जा चुके हैं, उन सभी को दोस्तों मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको याद करवाने वाला हूँ। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। तो बस आपको अच्छे से ध्यान से इसे सुनना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका लेखक परिचय बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस पाठ का सारांश बता दूंगा। देखिए, इनका जो पुत्र वियोग है दोस्तों, कौन लिखे हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे। ये एक औरत थी, यानी महिला थी। इनका जन्म कब हुआ था ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यहाँ पर नहीं दिया गया तो मैं बता देता हूँ। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1904 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1948 ईस्वी में। लगभग 43-42 साल इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था दोस्तों। तो सारांश लिखने से पहले आपको कुछ लेखक के बारे में लिखना होता है। इनके माता पिता का भी नाम पूछा जाता है शायद ऑब्जेक्टिव में, तो मैं बता देता हूँ। इनके पिता का नाम था दोस्तों ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह। और इनका जो पति इनका पति का नाम था दोस्तों ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आपको याद रखना, लक्ष्मण सिंह। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अभी सारांश हम देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको कवि के बारे में लिखना होता है, थोड़ा बहुत 2-4 लाइन आप पहले कवि के बारे में लिख दीजिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान छायावादी काव्य चेतना के समय में भी रहते हुए अपनी एक स्वतंत्र काव्य चेतना विकसित करती है। किस समय में दोस्तों? छायावादी काव्य की चेतना के समय में भी रहते हुए वे एक अपना स्वतंत्र काव्य चेतना विकसित करती है। वे यथार्थोन्मुख चेतना की कवित्री है। किस चेतना की दोस्तों? यथार्थोन्मुख चेतना की कवित्री है, जहाँ कविता अपनी प्रतिपादय को किसी लाक्षणिकता या किसी छाया के आवरण की अपेक्षा बेलोस भाषा में प्रकट करती है। तो ये हुआ दोस्तों कुछ लेखक के बारे में, यानी लेखिका के बारे में। उसके बाद पाठ का सार लिखते हैं। जो कविता से मेन पॉइंट बनता है दोस्तों, उसे उठाकर हम पाठ के सारांश में लिखते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रस्तुत कविता निराला की अपनी युवा पुत्री की असमय मृत्यु हो जाने पर लिखी गई शोक कविता सरोज स्मृति के बाद। ये जो दोस्तों पहला कविता है सरोज स्मृति, ये किसकी है? निराला की है। इनके भी एक युवा पुत्री थी दोस्तों, उनका भी असमय मृत्यु हो गया था, यानी समय से पहले मृत्यु हो गया था। तो ये पहला शोक की कविता है। उसके बाद जो अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो दूसरी सबसे बड़ी कविता है क्या? पुत्र वियोग, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। कविता में कवित्री माँ अपने पुत्र की असामयिक निधन से बहुत दुखी है। पर बताया जा रहा है कविता में कवित्री यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पुत्र था दोस्तों, वो असामयिक निधन से मतलब समय के पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके कारण माँ बहुत दुखी रहती है। पुत्र विहीन हो जाने पर दिशाएं भी उन्हें क्या लगती थी? सुनी सुनी लगती थी, दिधर भी जाती थी, उनको मन नहीं लगता था दोस्तों, सुना सुना जैसा लगता था। संपूर्ण संसार मानो खुशियां मना रहा, लेकिन उस माँ के पास अभी तक उसका खोया हुआ मृत पुत्र नहीं लौटा। उनका पुत्र असमय निधन के कारण दोस्तों वो इतना बिखर गई थी, मतलब खोया हुआ पुत्र भी नहीं लौटता, क्योंकि उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, तो वो अब लौटकर नहीं आया, जो उस माँ के लिए प्यारा सा खिलौना था। जब उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, तो वो लौटकर तो नहीं आया, लेकिन उनकी माँ के लिए प्यारा सा खिलौना कौन था? उनका पुत्र ही था। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा। और उसके जीवन में खुशियां का संचार करने वाला था। जब एक पुत्र होता है दोस्तों, तो वो माँ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और पुत्र माँ बेटे के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और खुशियों का संचार भी होता है। पुत्र के लिए माँ अपने को कष्ट देकर भी उसका सदैव ख्याल रखती है। कभी उसे ठंड से बचाने के लिए गोद से नहीं उतारती है कि उसे ठंड ना लग जाए, तो कभी सारे काम छोड़कर बच्चे की एक पुकार पर दौड़ चली जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा रोने लगता है, तो चिल्लाने लगती है कि माँ माँ, तो वो दोस्तों अपना काम धाम छोड़कर दौड़ चली जाती थी कि बच्चे को कोई कष्ट ना हो। इतना प्यार करती थी वो अपने बच्चे से। कभी उसे सुलाने के लिए वह दुलार भरी लोरियां गाया करती, तो कभी उसे अस्वस्थ देखकर रातों जागकर ही बिता देती है। मतलब जो वो बीमार रहती थी दोस्तों, तो उसके ख्याल के लिए माँ अपनी रात मतलब गवा देती थी, यानी जाकर बिता देती थी। वह स्वाभिमान को त्याग कर पत्थरों को देवता बनाकर अपने शिशु की खैरियत के लिए उन्हें चढ़ावा चढ़ाती है। जब उनकी
पुत्र की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तब वो एक पत्थर को देवता मानकर, यानी अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, कि ऊपर भी जब वो दोस्तों गए हो तो उनकी सुरक्षा के लिए वो उस पत्थर को पूजते हैं और चढ़ावा चढ़ाती है। शिशु शीश झुकाती है, मतलब उनको प्रणाम करती है, उस पत्थर को भगवान मानकर प्रार्थना करती है। माँ चूंकि अपने गर्भ में शिशु को 9 माह रखती है, उसकी धड़कनों से हर पल जुड़ी रहती है, उसके रोम रोम की हलचल से वाकिफ रहता है। जब दोस्तों एक बच्चा जन्म लेता है तो उनकी माँ उनको पूरी तरह जान लेती है कि हमारा बच्चा कैसा है, क्योंकि वो 9 माह उनकी गर्भ में रहता है। गर्भ से बाहर आने पर स्वयं को भूलकर वो अपने पुत्र की हर संभव हिफाजत करती है हर समय। इसलिए वह उसके शरीर का ही बल्कि उसकी आत्मा का अंश बन जाता है। कौन? माँ बन जाती है, क्योंकि वो हर समय अपने बच्चे से जुड़ी रहती है, अंश बन जाता है। वही पुत्र यदि उसके सामने ही काल कवलित तो हो जाए तो माँ के लिए असहज स्थिति होती है। जैसे कोई बोल दे माँ के सामने कि आपका बच्चा किसी का हत्या करके आए, तो वो माँ के लिए दोस्तों असत्य माना जाता, मतलब वो अपने बच्चे पर विश्वास नहीं करती कि हमारा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता। पिता या भाई बहन पुत्र के माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही के बाद आत्मिक रूप से जुड़ते हैं, मतलब उनका एक रिलेशन होता है कि हाँ हम भाई बहन हैं। लेकिन जबकि माँ गर्भ से लेकर बाहर की दुनिया तक उसकी हर धड़कन से जुड़ी रहती है। अतः अन्य अपेक्षा उसके लिए पुत्र की मृत्यु का स्वीकार कर लेना तथा मन की एक दृढ़ता पैदा कर पाने की स्थिति असंभव सी हो जाती है कि कैसे उनकी पुत्र खो जाने के बाद उनको दोस्तों भुला पाए। अतः सिर्फ कवित्री माँ की पीड़ा नहीं, बल्कि माँ एक मात्र ही पीड़ा बन जाती है। यह कवित्री पुत्र और माँ के रिश्ते को अन्य पारिवारिक रिश्तों की अपेक्षा एक विलक्षणता प्रदान करती है। तो ये दोस्तों हुआ इसका सारांश। अगर आप इतना अच्छे से लिख लेते हैं तो आपका 5 नंबर तो इससे कन्फर्म है दोस्तों। हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। अब चलिए इससे देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जाता है। अगर आप सारांश पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको ऑब्जेक्टिव भी लगभग याद ही हो गया होगा, तो आप मुझसे पहले कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चला कि आप कितना सही बनाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यह जो पंक्ति है दोस्तों किस कविता से ली गई है? तो अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पुत्र वियोग है। खोया हुआ खिलौना, जो उनका पुत्र था दोस्तों, वो उनका मृत्यु हो चुका था, तो समझिए वो इनका खिलौना था, तो वो खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कविता दोस्तों पुत्र वियोग से ही लिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? जब उनका दोस्तों पुत्र नहीं रहा इस दुनिया में, तो उनकी माँ का दोस्तों जीवन कैसा हो गया था? वो सुना सुना हो गया था। चारों दिशाओं जब वो जाती थी तो उनको सुना सुना जैसा लगता था। और उसके बाद तीसरका में क्या कह रहा है कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? तो मैं बताया था दोस्तों को अपने बच्चे की हिफाजत के लिए हमेशा अपने गोद में रखती थी कि उनको ठंड ना लग जाए, शीत के डर से। यहाँ पर दोस्तों शीत का अर्थ होता है ठंडा। चौथा में क्या कह रहा है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यह भी दोस्तों पुत्र वियोग से ही ली गई। मैं असहाय विवश बैठी रही और मेरा पितृ जो मेरा खिलौना था दोस्तों वो चला गया। तो ये पुत्र वियोग का है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसके लेखिका कौन हो? आपको आंसर कमेंट कर देना। ABCD क्या होगा? अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है 6ठा नंबर में कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था मैंने बताया था, लेकिन कहाँ हुआ था ये नहीं बताया था। तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला 7वां में कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया था? किस पार्टी का चुना गया था दोस्तों? तो कांग्रेस पार्टी का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिख रहा है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? आपको बताना है दोस्तों कि किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है। तो ये राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कृति नहीं है? देखिए यहाँ पर 4 गो दिया गया, यानी 3 गो है, 1 गो नहीं है, तो वो आपको बताना है। तो ये वाला है दोस्तों मुकुति भी है, प्रायश्चित नहीं है। जो यहाँ पर ऑप्शन सी दिख रहा है ये इनका कृति नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? देखिए इसमें पूछ रहा है कि है, यानी दोस्तों 3 गो नहीं है, 1 गो है। तो ये नहीं है, इरावती भी नहीं, ये भी नहीं, सभा का खेल इनका है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला 11 नंबर में कह रहा है कि सुभद्रा जी
साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी अमरहीन प्राकृतिक शैली में प्रकट हुए हैं। ये कथन किसका है? ये जो कथन है दोस्तों किसने कहा था? तो ये दोस्तों मुक्तिबोध का कहा हुआ। ये जो पंक्ति है मुक्तिबोध ने कहा था। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला पारंपरिक कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? जब उनका पुत्र दोस्तों असमय निधन के कारण चला जाता है तो उनकी माँ का मन होता है वो समझाना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र की मृत्यु हो जाने पर। इसका ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? उनका खिलौना क्या था? उनका पुत्र ही था, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? देखिए ये दोस्तों जब एक मीटिंग में जा रहे थे तो कार में जा रहे थे तो कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उन्हीं के कारण इसका मृत्यु हो जाती है, यानी कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कावित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी दोस्तों ये 9 तक ही पढ़ी थी, इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और 9th क्लास में ही ये इन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो जा रहा है? क्योंकि इनका जो खिलौना था दोस्तों पुत्र था वो असमय मृत्यु के कारण, देखिए पुत्र के असमय निधन के कारण उनका जो जीवन था दोस्तों वो सुना सुना हो गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? पुत्र वियोग के कारण। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ा बहुत उलट कर पूछते रहता है। इस तरह हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग रहेगा लेकिन सेम यही क्वेश्चन रहेगा। पुत्र वियोग कविता में कवित्री किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा करती है? तो मैंने सारांश में बताया दोस्तों कि जब उनकी पुत्र की मृत्यु हो जाती तो वो एक मतलब पत्थर को देवता मानकर अपने पुत्र की हिफाजत के लिए चढ़ावा चढ़ाती है। तो इनके किन किन लिए करती है? तो अपने पुत्र के लिए। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है गुलामी का नशा किसकी रचना है? गुलामी का जो नशा है दोस्तों किन की रचना है वो बताना। तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान एक लेखिका थी और इनके पिताजी भी एक लेखिका थे, तो यह भी लिखते थे। तो जो यहाँ पर गुलामी का नशा हो सुभद्रा कुमारी के चौहान के पिताजी लिखे थे, ठाकुर रामनाथ सिंह। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है दोस्तों इन्होंने लिखी थी। तो इन ठाकुर रामनाथ सिंह कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता थे, आपको याद रखना है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? देखिए ये पिता थे, पति का नाम लक्ष्मण सिंह था। मैंने शुरू में ये बताया ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बिखरे मोती क्या? यहाँ पर पूछ रहा है कि बिखरे मोती जो है दोस्तों क्या है? काव्य संकलन है, काव्य खंड क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ये कहानी संग्रह। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों डी वाला सही आंसर हो जाएगा। सरोज स्मृति किसकी रचना है? यहाँ पर इसका बताना है। हाँ निराला का है। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे 23 नंबर में कह रहा है कि क्राफ्ट वेट गर्ल स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? जब वे बचपन में स्कूल में पढ़ा करती थी दोस्तों तो उसकी एक सहेली थी, उनका नाम क्या था? महादेवी वर्मा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला 24 नंबर में कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नहीं मुकुल। ऑप्शन जो बी वाला है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो देखिए मैं शुरू में ही बताया था दोस्तों कि इसका लेखक मतलब जन्म मृत्यु से भी ऑब्जेक्टिव बनता है। तो इनका जन्म पूछ रहा तो 1904 ईस्वी, मैंने शुरू में बताया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? देखिए आगे क्वेश्चन दोस्तों कि मैंने बताया था कि यहाँ पर से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो ठाकुर रामनाथ सिंह ये भी एक लेखक थे दोस्तों, ये भी लिखते थे और इनके पुत्री भी लिखना जान गई थी। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों वो कौन सा लिखा हुआ है? तो आपको कमेंट करना है इसका सही आंसर। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से ली गई है? जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों पुत्र वियोग ये क्या शीर्षक कविता है, तो कहाँ से ली गई वो आप पूछ रहा है। तो लहर से नहीं मुकुल से ली गई है। ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है?
तो ये भी दोस्तों पुत्र वियोग से, ये सारा पंक्ति तो मैं सारांश में भी बता चुका हूँ। पुत्र वियोग किसकी रचना, फिर से ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार रिपीट कर चुका है। ये क्वेश्चन लगभग 3 बार रिपीट किया गया है और सभी बार पूछा भी गया, तो आपको इसे अच्छे से याद रखना दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन लेखक से ही बनते हैं। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं दोस्तों तो इसी से बार बार रिपीट करके हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे और हिंदी अच्छे से कंप्लीट हो पाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी आप चैप्टर के देखना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा शुरू से।